Hello everyone, welcome again. This is class number 13 of Geography PYQs. Geography PYQs में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मृदा या यूं कहें कि भारत की मिट्टी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया has been formed due to weathering of basaltic lava। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है भारत की ऐसी कौन सी मिट्टी है जो किसकी वजह से, जो लावा है उसकी वजह से बनती है। लावा भारत में हमने जैसा कि बताया था पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार ये मोस्टली किससे बना हुआ है, लावा से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ, लावा से, वोल्केनो इरप्शन की वजह से ये बना हुआ है। तो जब ये लावा यहाँ पर क्या है, वेदरिंग मतलब क्षरण होता है, इसका टूटता है, ठीक है, टूट के इससे मिट्टी बनी। ठीक है, वो मिट्टी कौन सी बनी, एलुवियल सॉइल या फिर लैटराइट सॉइल या फिर रेड सॉइल या फिर रेगूर सॉइल। ठीक है, तो देखिए लैटराइट सॉइल को लैटराइट मृदा ही बोलते हैं, रेड सॉइल को लाल मृदा बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जलोढ़ मृदा या लैटराइट मृदा या लाल मृदा या रेगूर। ठीक है, रेगूर। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमने बताया बसाल्टिक लावा के क्षरण होने से यहाँ पर काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी, काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी को ही रेगूर बोला जाता है, रेगूर या ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन की खेती यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी में अच्छी देखने को मिलती है। काली मिट्टी की अगर विशेषता बताएं तो ये पानी को, देखिए ये मिट्टी है जैसे, तो पानी को ये होल्ड करने की मतलब रोके रखने की इसमें क्षमता होती है, किसमें, काली मिट्टी में। तो ये पानी को क्या है, पानी जब इसमें मिल जाता है तो ये क्या है, चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी। ठीक है, पार नहीं हो पाता पानी इससे। और लेकिन जब ये सूख जाती है तो गर्मियों में जब ये सूख जाती है तो इसमें क्या है, कट पड़ जाते हैं, कट ऐसे कट से हो जाते हैं, इसको ऐसा लगता है कि खुद से जुताई हो गई हो। तो गर्मियों में तो इसमें दरारें इतनी मोटी मोटी पड़ जाती हैं, और जब इसमें पानी की क्षमता होती है तो पानी की क्षमता को रोकने की, यहाँ पर काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है पानी को रोके रखने की। तो जब ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, जब सूख जाती है तो इसमें दरारें, मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल यानी कि रेगूर सॉइल, रेगूर सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भारत की जो इंपोर्टेंट मिट्टियां हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अलग अलग कलर में यहाँ पर शो की गई हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें माउंटेनियस सॉइल, जो पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, वो कहाँ पाई जाएगी, ऑफ कोर्स जो यहाँ पर पर्वत है वहाँ हिमालय पर्वत है, तो ये आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और यहाँ पर सिक्किम और इसके साथ साथ अरुणाचल के कुछ भागों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद बात करें एलुवियल सॉइल की, जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। वो ये कौन से भाग में पाई जाती है, जो ये गंगा का मैदान है, सिंधु, इंडस और गंगा का मैदान। ठीक है, सिंधु और गंगा का मैदान, और प्लस इसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान भी शामिल हो जाता है। आसाम वाले पार्ट में राज्य देखे तो पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र राजस्थान का और गुजरात का कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र सारा किसके अंडर में आता है, जलोढ़ मृदा के। बिहार वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, आसाम वाला क्षेत्र और यहाँ पर कुछ तटीय क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाती है।
उसके बाद बात करें रेड एंड येलो सॉइल की, इनको एक साथ क्यों लिखा जाता है बताएंगे भी। तो ये क्या है, लाल मिट्टी होती है, और जब लाल मिट्टी में क्या है बारिश का पानी मिल जाता है, बारिश का या अदर सोर्सेज का भी, तो ये पानी के कारण कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। जब हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से तब बताएंगे लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। ठीक है, ये लाल मिट्टी होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, लोहे की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए लाल मिट्टी दिखाई देती है। जब पानी के संपर्क में आती है तो ये पीली मिट्टी हो जाती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ देखने को मिल जाती है, तो बेसिकली जो ये रेड एंड येलो सॉइल है ये छोटी छोटी पट्टीज में देखी जाती है। और जो ब्लैक सॉइल है, देखिए ये कौन सी है, लाल और पीली मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी है, इस कलर से शो की गई है। तो ये भी काफी एरिया में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जो छुट्ट मुट्ट पाई जाती है वो लैटेराइट सॉइल होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये पिंक कलर में है, ये ब्लैक सॉइल है। जैसा कि हमने बताया वोल्केनो इरप्शन हुआ, लावा जमा हुआ, लावा जमा हुआ तो फिर लावा का क्या है, क्षरण हुआ, उस क्षरण के कारण जो मिट्टी बनी वो काली मिट्टी बनी। ठीक है, लैटेराइट सॉइल, ये इसका कलर कैसा होता है, ईंट की तरह होता है, जैसे कच्ची ईंट होती है उसकी तरह होता है। भारत के कुछ ही पार्ट में देखने को मिलती है, छुटपुट वाले पार्ट में, जैसे पश्चिमी घाट का कुछ क्षेत्र हो गया या ये वाला पार्ट हो गया, छिटपुट पार्टों में ये देखने को मिलती है, उड़ीसा वाला कुछ पार्ट में। ठीक है, छिटपुट जगह ये क्या है, लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। वहीं पर बात करें एरिड सॉइल की, एरिड सॉइल या मरुस्थली, इसको मरुस्थली मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, जहाँ पर ये मरुस्थली भाग है। तो यहाँ पर कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल। तो ये था इंडिया की इंपोर्टेंट सॉइल का मैप। अब आगे देख लेते हैं एक एक करके इन सॉइल्स के बारे में। एलुवियल सॉइल की बात करें, जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ मिट्टी की, इसका पीएच कितना होता है, 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में ये इसका पीएच देखने को मिलता है। और दो पार्ट में डिवाइड होती है, खादर और बांगर में। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया जब हम क्लास स्टार्ट किए थे, जैसे नदी है, नदी क्या है यहाँ पर अपने साथ क्या है, पानी लेकर आती है, और यहाँ पर सेडिमेंट्स भी होते हैं इसके साथ। अब यहाँ पर अगर बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ जाती है और इस पार्ट में अपने सेडिमेंट्स जमा करती हुई चली जाती है। ठीक है, सेम इधर भी अगर बाढ़ आई तो यहाँ पर जमा करती चली जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ में भी कौन सी, खादर, कौन सी, खादर मृदा देखने को मिलती है। खादर ये क्या है, ज्यादा उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी भी बोलते हैं इसको, एक तरह से नई मिट्टी। और जो बांगर होती है, बांगर, बांगर क्या होती है, ओल्डर एलुवियन होती है, मतलब पुरानी मिट्टी होती है। यहाँ पर अगर खादर के मुकाबले देखें कम उपजाऊ होती है, और इसका कलर कैसा होता है, क्लेई होता है। ठीक है, क्लेई कंपोजिशन की होती है, कलर भी इसका डार्क होता है। और ये कैसी होती है, जो खादर होती है इसमें क्या है, इसका कलर लाइट होता है, और जो इसमें सिलिकन की मात्रा है, सिलिकन की मात्रा वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बांगर। तो ये हमने एक बार फिर से बताया, खादर और बांगर में डिफरेंस। एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की घाटियों में, गोदावरी कृष्णा के डेल्टा के पास, उत्तर प्रदेश प्लेन में, उत्तराखंड में, पंजाब हरियाणा में, वेस्ट बंगाल बिहार में, और कुछ कोस्टल जो स्ट्रिप है, जो ये पेनिनसुलर पठार है, इसमें छोटी यहाँ पर स्ट्रिप पट्टियां बनी हुई हैं, यहाँ भी कौन सी, एलुवियल जलोढ़ मृदा देखने को मिल जाती है। खेती कृषि में कौन कौन सी होती है, यहाँ पर गन्ना, गेहूं और चावल और ऑयल सीड। ठीक है, ये फसलें जलोढ़ मृदा में देखने को मिलती हैं। डेजर्ट सॉइल की बात करें तो इसका पीएच 7.6 से लेकर 8.4 तक होता है। देखिए 7 से अगर कम होगा तो मिट्टी कैसी होती है, एसिडिक। 7 से ज्यादा होगा तो मिट्टी कैसी होती है, बेसिक, क्षारीय होती है। ठीक है,
इधर होती है एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो एल्कलाइन होती है, ठीक है, बेसिक होती है। डेजर्ट सोइल की अगर बात करें तो इसमें क्या है, सोल्यूबल सोल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ये पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर में, जो जीवाश्म होते हैं, या यूं कहें कि ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है और फॉस्फेट की मात्रा ठीक ठाक होती है। किसमें? डेजर्ट सोइल में। नाइट्रोजन की मात्रा तो अगर आपसे पूछें, भारत की मिट्टियों में मोस्टली कमी होती है, सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। किन एरिया में डेजर्ट सोइल पाई जाती है? राजस्थान, जैसा कि हमने बताया, गुजरात का पार्ट और कुछ पार्ट पंजाब का भी इसमें, इस क्षेत्र में मिट्टी डेजर्ट सोइल देखने को मिल जाती है। तो फसल कौन सी उगाते हैं इसमें? गेहूं की फसल, ग्राम चने की फसल, या आपको तरबूज और ककड़ी, खरबूज, बाजरा की फसल ये देखने को मिल जाती है। देन इसके बाद ब्लैक सोइल, इसका पीएच 6.5 से 8.4 तक होता है। जितना एलुवियल का होता है पीएच मान, इतना ही ब्लैक सोइल का होता है। और हमने बताया कहाँ पाई जाती है, जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इस वाले क्षेत्र में ये देखने को मिल जाती है, काली मिट्टी। दी सोइल आर डिराइव्ड फ्रॉम बसाल्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप, जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार में जो क्षरण हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें कौन सी फसल मेनली उगाई जाती है? कॉटन की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। कौन से एरिया में? महाराष्ट्र, मालवा का पठार, काठियावाड़ पेनिनसुलर में, तेलंगाना और कयाल सीमा रीजन जो आंध्रा का है, एंड कर्नाटक के कुछ भाग में ये काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसमें कॉटन की फसल ज्यादा उगाई जाती है। मिलेट्स में जैसे मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, तंबाकू की फसल और शुगर केन की फसल यहाँ पर उगाई जाती है काली मिट्टी में। इसके बाद मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सोइल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, मिट्टी मिक्स होती है, रेड और ब्लैक सोइल। तो ये कहाँ है, कुछ ही भाग में, प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग में देखने को मिल जाती है। मिलेट और व्हीट की फसल इसमें होती है। रेड सोइल की बात करें तो इसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच तक रहता है। और ये कैसे बनती है? जो ग्रेनाइट और नीस के पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट और नीस, या यूं कहें मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, तो उनके क्षरण की वजह से, डिकम्पोजिशन, टूटने की वजह से ये मिट्टी बनती है रेड सॉइल। इसमें जो आयरन है, लोहा है, लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका कलर लाल होता है। नाइट्रोजन इसमें पुअर मात्रा में देखने को मिलता है, नाइट्रोजन कम देखने को मिलता है, फास्फोरस कम देखने को मिलता है, एंड ह्यूमस इसमें जो जीवाश्म होते हैं, अब सीधी सी बात है, प्रायद्वीपीय पठार में आपको जीवाश्म ह्यूमस कम ही देखने को मिलेगा जो मिट्टियां होती हैं, लेकिन पोटास की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेटियो के ईस्टर्न पार्ट में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और छोटा नागपुर प्लेटियो के कुछ भागों में। फसल व्हीट, राइस, कॉटन, शुगरकेन, पल्सेस, गेहूं, चावल और कपास, गन्ना और दालें की फसलें रेड सॉइल में उगाई जाती हैं। ग्रे एंड ब्राउन सॉइल जिसका पीएच 7.6 से 8.5 तक रहता है, राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग में देखने को मिलती है। कॉटन और ऑयल सीड यहाँ पर उगाया जाता है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो हमने बताया कुछ ही छिटपुट भागों में देखने को मिलती है, और कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, और सिलिका की मात्रा इसमें कम होती है। कहाँ पाई जाती है? आसाम की पहाड़ियों में एंड केरला, कर्नाटका, ईस्टर्न घाट के कुछ रीजन में फसल उगाई जाती है। कॉफी, रबड़, कैसियो नट और टैपियोका। टैपियोका क्या होता है? साबूदाना, काजू, रबड़, ये इनकी फसल कहाँ उगाई जाती है? जो लेटराइट मिट्टी होती है इसमें उगाई जाती है। एंड फिर आती है पर्वतीय मृदा, इसका पीएच 5 से लेकर 6.5 तक होता है। इसमें मुख्यतः आपका फल और चाय की फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और कुछ भाग अरुणाचल। तो यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है।
तो ये था कुछ मिट्टियों से रिलेटेड चार्ट, और मिट्टियों से रिलेटेड हमने यहाँ पर इंडिया का मैप देखा, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, कुछ डेटा देख लेते हैं कि किस मिट्टी का डेटा कितना है, उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एलुवियल सॉइल ये मिलती है यहाँ पर 22.16% और ब्लैक सॉइल 29.69%, रेड एंड येलो सॉइल 28% देखने को मिलती है, लैटराइट सॉइल 2.62%, एरिड सॉइल 6.13%, सैलाइन सॉइल 1.29%, पैटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल ये 2.17%, फॉरेस्ट सॉइल 7.94% देखने को मिल जाती है। ठीक है, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए परेशान ना होना। कहीं पर एलुवियल सॉइल की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे ये डेटा में थोड़ा सा अंतर लग रहा है। तो एलुवियल सॉइल क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा एक बार और चेक कर लेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्ट कितना डेटा है, वो हम अलग से थोड़ा बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डेटा था किससे रिलेटेड, इंडियन सॉइल के परसेंटेज कवर से संबंधित ये डेटा था। अब यहाँ पर पहली मिट्टी हम ब्लैक सॉइल देखते हैं। ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या ट्रॉपिकल चेरनोजम, ये चारों नाम याद रखना है। रेगूर मिट्टी या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको क्या काली कपास मिट्टी भी बोला जाता है, या फिर चेरनोजम मिट्टी भी इसको बोला जाता है, चेरनोजम मिट्टी। ठीक है, ये किसकी वजह से बनती है, बसाल्ट लावा के क्षरण की वजह से बनती है। मोस्टली कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्र में। और 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर ये फैली हुई है, ये भूलना मत। 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा किसकी फसल उगाई जाती है, कपास की, इसलिए इसको दूसरा नाम बोला जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। रिच होती है लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में। ठीक है, रिच किस में होती है, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में। लेकिन कमी किस किस चीज की होती है, फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है। फॉस्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी और ऑर्गेनिक मैटर की कमी इसमें देखने को मिलती है। याद रखना, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर की कमी देखने को मिलती है। भारत के इन पार्ट्स में ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। कलर कैसा होता है, जनरली क्लेई होती है, और जैसा कि हमने बताया पानी को रोकने की क्षमता इस मिट्टी में ज़्यादा होती है। और जब पानी इसमें मिक्स हो जाता है तो कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। लेकिन जब पानी क्या है सोख जाता है इसका, तो ये क्या है, फट जाती है। ये मिट्टी क्या है, फट जाती है। ऐसा लगता है कि खेत की जुताई हो गई हो, अपने आप ही ऐसा लगता है कि जुत गया हो खेत। ठीक है, तो दरारें मोटी मोटी इसमें आ जाती हैं इस तरह से काली मिट्टी में। कलर कैसा होता है, डीप ब्लैक से लेकर लाइट ब्लैक तक होता है। और क्रैब्स ने इसको क्या बोला है, नाम याद रखना है। क्रैब्स पूछे जाते हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो जरूर पूछा जाता है। क्रैब्स के अकॉर्डिंग क्रैब ने इसको क्या मैच्योर सोइल बोला है, मैच्योर परिपक्व सोइल बोला है, परिपक्व सोइल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो रिलीफ और क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिलीफ का मतलब फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, ये, और क्लाइमेट, जलवायु इसको प्रभावित करते हैं। तो ये था काली मिट्टी के बारे में। अब क्वेश्चन से यहाँ से अच्छे से करते हैं और आप ही इनके आंसर बता देंगे। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में क्वेश्चन है, 2011 में आया था यूपीएससी में। तो कैसे बनती है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं इसको, या फिशर वोल्केनिक रॉक की वजह से, या ग्रेनाइट एंड सिस्ट की, या सेल एंड
लाइमस्टोन की। ग्रेनाइट और शिस्ट से हमने कौन सी बताई थी, लैटराइट सॉइल बताई थी। जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं लैटराइट सॉइल। वोल्केनिक इरप्शन से कौन सी बताई थी हमने, ब्लैक सॉइल बताई थी। वोल्केनिक इरप्शन से ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें पूछा गया है तो ब्लैक कॉटन सॉइल है इंडिया की किसके क्षरण के, किसकी वेदरिंग के कारण वो बनती है। तो फिशर वोल्केनिक रॉक जो होते हैं उनकी वेदरिंग की वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगूर इज द नेम ऑफ। रेगूर पूछा है, रेगूर किसका नाम है। तो हमने रेगूर काफी अभी बताया है विस्तार से, अलग अलग नाम बताए, ब्लैक कॉटन सॉइल, रेगूर सॉइल, सेल्फ, इस तरह से भी आ जाएगा। सेल्फ प्लोइंग कौन सी मिट्टी को बोलते हैं, तो हमने बताया दरारें इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं ऐसा लगता है खेत जुता हुआ है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी को बोला जाता है, ऑप्शन सी। तो ये सारे क्वेश्चन हम काली मिट्टी से ही रिलेटेड कर रहे हैं अभी, उसके बाद अलग अलग सॉइल से फिर अलग अलग करेंगे। रेगूर सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में फैली गई है, तो हमने बताया था सबसे ज्यादा फैली हुई है महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद अगर और राज्य आए तो महाराष्ट्र के बाद ये मालवा पठार, एमपी, छत्तीसगढ़ इस वाले रीजन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, बांगर खादर। ये बांगर खादर किसके थे, जलोढ़ मिट्टी के पार्ट थे। तो ये तो दोनों हो नहीं सकते, ये बांगर खादर जलोढ़ मिट्टी के पार्ट्स थे। भूर, भूर भी नहीं बोला जाता है, रेगूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेगूर बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहां एजर्शन दिया गया है, द रेगूर सॉइल ऑफ डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर। तो जो डेक्कन ट्रैप की मिट्टी है वो कैसा कलर है, उसका ब्लैक कलर है, और उसको नाम रेगूर सॉइल दिया गया है। द रेगूर सॉइल ऑफ डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, दे आर रिच इन ह्यूमस। अब काली मिट्टी में हमने बताया था प्रायद्वीपीय पठार में मिलती है, तो जीवाश्म की तो वैसे ही कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं थे। उसके बाद ये पहले ही बन चुकी थी वोल्केनिक इरप्शन से, तो यहाँ पर क्या है, जीवाश्म की कमी है, रिच नहीं है, पुअर है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1 सही है, सेकंड गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा रेगूर सॉइल या ब्लैक सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किस खेती के लिए करेवा मिट्टी जानी जाती है, करेवा मिट्टी। अब करेवा मिट्टी की बात करें तो कहां पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर वैली में, या कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, करेवा मिट्टी। किसके लिए फेमस है, ये फेमस है सैफरन के लिए, केसर के लिए मिट्टी फेमस है, करेवा मिट्टी, याद रखना। और कौन सा केसर पाया जाता है यहाँ पर, कि एक केसर की वैरायटी है, केसर जाफरान केसर यहाँ पर पाया जाता है। एक केसर की एक वैरायटी है जाफरान केसर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। करेवा किसके लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए, और केसर में भी जाफरान केसर के लिए। नेक्स्ट है, असर्शन दिया गया है, ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। बिल्कुल सत्य है। दे आर रिच इन ह्यूमस, ये क्या है, गलत है, अभी बताया है पुअर। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा लेने का मकसद यही है कि क्वेश्चन देखिए बिल्कुल लैंग्वेज चेंज नहीं की। पहला असर्शन भी यही दिया गया, रीजन दिया गया, कब आया, यूपी पीसीएस प्री 2013 में आया है, यूपी पीसीएस प्री 2013 में। अभी हमने जो 6th क्वेश्चन कराया था, अब उसको देखो,
ये 6th क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है, द रेगुर सोइल ऑफ डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर, दे आर रिच इन ह्यूमस। और ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्री 1999। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, उनको मत छोड़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन लगाए। अगर आपने लास्ट 20 साल के किए हैं तो ये आप कर ले जाते। 1999 में आया और फिर आया 2013 में, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि ह्यूमस में ये रिच नहीं होती, पुअर होती है, काली मिट्टी। नेक्स्ट है असर्शन दिया गया है, ब्लैक सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। बिल्कुल सत्य बात है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। रिच नहीं होता, पुअर होता है। बार बार बताया है क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर में ये क्या होती है, पुअर होती है। बस आप ये याद रखना, इन तीनों में ये पुअर होती है। ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में ये क्या होती है, पुअर होती है। अगर काली मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो आंख बंद करके लगा देना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेल्फ प्लाउड सोइल ऑफ द इंडिया। तो हमने बताया, ऐसा लगता है कि स्वयं से जुती हुई मिट्टी कौन सी होती है, स्वयं से जुती हुई लगने वाली मिट्टी लगती है आपकी ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। या ब्लैक सोइल आ जाता, कॉटन सोइल आ जाता, रेगूर सोइल आ जाता, कुछ भी पूछते तो वही आंसर इसका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड पूछ लिया कि कौन सी मिट्टी यहाँ पर बेस्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ब्लैक सोइल। इसका करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। लावा सोइल आर फेमस फाउंड इन। लावा सोइल या काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द प्री डोमिनेंट सोइल ऑफ मालवा प्लेट्यू। अब देखिए घुमा दिया, पहले पूछा है कि लावा सोइल आर फाउंड इन, 4 ऑप्शन दे दिए यूपी पीसीएस प्री 1998 में। सिर्फ क्या बदला है, ऑप्शन पलट के ऊपर कर दिया, मालवा प्लेट्यू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वही चीज बस घुमा के पूछ ली, किसमें, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में। तो करेक्ट आंसर इसका ब्लैक सोइल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ब्लैक सोइल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सोइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट रिटेन्स सोइल वाटर। ठीक है, इसमें बोला है कि किस मिट्टी को कम सिंचाई की जरूरत होती है। तो हमने बताया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, ब्लैक सोइल की ज्यादा होती है। पानी को रोकने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है, इसमें काली मिट्टी में। नेक्स्ट है, वेयर ब्लैक सोइल इज फाउंड इन छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ वाले हैं उनके लिए आया था ये, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड में। तो झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया था, झारखंड से रिलेटेड है कि झारखंड राज्य के किस भाग में काली मिट्टी देखने को मिलती है। दामोदर वैली रीजन, सुवर्ण रेखा रिवर वैली रीजन, राजमहल हिल्स या पलामू रीजन। तो ये झारखंड में पाई जाती है, राजमहल हिल रीजन में काली मिट्टी देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल हिल रीजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ब्लैक सोइल इज लोकली कॉल्ड रेगूर। बिल्कुल सत्य बात है, रेगूर इसका दूसरा नाम है। अकॉर्डिंग टू क्रैब्स, क्रैब के अनुसार द रेगूर सोइल इज इसेंशियली अ मैच्योर सोइल। बिल्कुल सटीक है ये भी। इसको क्या है, क्रैब ने मैच्योर सोइल बोला था। ब्लैक सोइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर। ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, और ये हाईली रिटेंटिव है मॉइस्चर के लिए। बिल्कुल सत्य बात है। ब्लैक सोइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ये गलत है। कहाँ पाई जाती है, पेनिनसुलर इंडियन में, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में ये पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 17 क्वेश्चन किससे, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। यहाँ पर हमने ब्लैक सॉइल से जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम देखते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में। पहले लैटेराइट सॉइल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो लैटेराइट सॉइल की बात करें तो एफ बुचनन ये एक ज्योग्राफर थे। इन्होंने क्या है पहली बार रिसर्च की लैटेराइट सॉइल पर, पहली बार कब 1905 में, और बताया कि ये नाम किससे डिराइव्ड हुआ, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के लेटर से बना है और इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक, मतलब ईंट होता है, ठीक है, ईंट होता है, ब्रिक। तो दी सोइल आर एज सॉफ्ट एज बटर, बटर की तरह सॉफ्ट होती है जब गीली होती है, लेकिन ईंट की तरह सूखी हो जाती है जब ड्राई होती है। ड्राई होने पर ईंट की तरह सख्त हो जाती है और जब पानी के टच में रहती है तो बटर की तरह सॉफ्ट होती है। कौन सी, लैटेराइट मिट्टी। छुटपुट भागों में पाई जाती है, जैसे पश्चिमी घाट के इस तट पर, बीच में यहाँ पर बॉर्डर पर जो तेलंगाना और कर्नाटका महाराष्ट्र का बॉर्डर है, यहाँ पर तेलंगाना में, और आंध्रा और कर्नाटक के बॉर्डर पर तमिलनाडु में कुछ भाग, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम का कुछ भाग, और यहाँ पर ये कुछ भाग किसमें, त्रिपुरा, ये बॉर्डर पर देखने को मिल जाती है। कौन सी सॉइल, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, नाम याद रखना है, लैटेराइट सॉइल, कंफ्यूज मत होना रेड सॉइल से, ठीक है। लैटेराइट सॉइल की बात करें तो ये बनती है कैसे, जहां पर हाई टेम्परेचर हो और हैवी रेनफॉल हो। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में बिठा लेना है, कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई, और रेनफॉल कैसी रहनी चाहिए, हैवी रेनफॉल। तो वहां पर ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड, कभी ये गीली रहती है और कभी ये सूखी रहती है। क्योंकि क्यों रहती है, जहां बारिश ज्यादा पड़ती है तो वहां पर गीली देखने को मिलती है और कुछ पार्ट में ड्राई, सूखी भी देखने को मिलती है। और विच लीड्स टू लीचिंग ऑफ सॉइल, लीविंग ओनली ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये जब मिट्टी, ये वाली सॉइल किसके संपर्क में आती है, लैटेराइट सॉइल जब संपर्क में आती है किसके, पानी के संपर्क में, सॉइल में इसमें क्या है H2O, पानी की मात्रा हो जाती है। तो पानी जो एक्सेस वाटर होता है, यहां पर लिखे देते हैं, जब एक्सेस वाटर हो जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो अपने साथ क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में भी, उनको बहा कर ले जाती है अपने साथ, इसी को बोलते हैं लीचिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या बच जाता है, बस आयरन और एल्यूमिनियम बच जाता है, बाकी कुछ कंटेंट को, न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बहाकर ये ले जाती है। तो इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है इस सोइल में वो रिमूव्ड हो जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया की वजह से, और टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी वजह से भी। तो आयरन और एल्यूमिनियम इसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका कलर थोड़ा कैसा होता है, ईंट की तरह होता है। These soil are poor in organic matter, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। इसमें किस किस की कमी होती है, देखिए नाइट्रोजन की तो भारत की जितनी भी मिट्टियां कमी देखने को मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी, एंड फॉस्फेट की कमी, इसमें फॉस्फेट की कमी और कैल्शियम की कमी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पोटास यहाँ इस मिट्टी में लैटेराइट सॉइल में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लैटेराइट सॉइल कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, एंड द एप्लीकेशन, अगर इसमें मैन्योर, खाद और उर्वरक मिलाया जाए तो ये मिट्टी कैसी है, उपजाऊ हो जाती है कृषि के लिए। किन भागों में देखने को मिल जाती है, अभी मैप में हमने दिखाया था, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का सदर्न पार्ट, कर्नाटका का पार्ट, आंध्रा के कुछ भाग, उड़ीसा के कुछ भाग, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, मेघालय और आसाम के कुछ पार्ट में देखने को मिलती है।
भारत के कितने एरिया में 1.80 लाख स्क्वायर 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर भाग में ये मिट्टी देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इट इज मोस्टली स्प्रेड इन केरला। अगर ज्यादा पूछा जाए किस राज्य में तो केरला में, उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, फर्स्ट नंबर पर केरला और सेकंड पर महाराष्ट्र राज्य में लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। इन लैटेराइट सॉइल देयर इज अ कॉमन रिलेशन फाउंड बिटवीन हाइट एंड केमिकल कंपोजिशन। द अपर पार्ट्स आर मोर एसिडिक देन द इनर वन। तो यहाँ पर ये मिट्टी है जैसे लैटेराइट सॉइल, जो अपर पार्ट होता है वो एसिडिक होता है अगर कंपेयर करें इनर वन के मुकाबले, तो ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये है लैटेराइट सॉइल के बारे में। कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इतना डीप बताया है यहाँ पर ब्लैक सॉइल और लैटेराइट सॉइल के बारे में। तो लैटेराइट से रिलेटेड कुछ सवाल है यहाँ पर देख लेते हैं जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट? दे आर जनरली रेड इन कलर। तो हमने बताया आयरन ऑक्साइड रहती है इसमें, आयरन की बहुलता है तो कलर कैसा होता है, रेड होता है, बिल्कुल सत्य है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। नाइट्रोजन में रिच तो मिट्टी बहुत रेयर ही देखने को मिलती है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब हमने बताया कि ये कहाँ, केरल और महाराष्ट्र के रीजन में देखने को मिलती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, टेपोकिया या टेपियोका एंड कैसियो नट्स ग्रो वेल ऑन दीज सॉइल्स। तो ये टेपियोकिया किसको बोलते हैं, साबूदाना को। साबूदाना और काजू इसमें की खेती यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये सही हो जाएगा। लैटेराइट सॉइल में साबूदाना और काजू की खेती होती है। तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत हैं। तो करेक्ट पूछा है तो 1 और 4 इसमें क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल इन इंडिया? लैटेराइट सॉइल से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज वेयर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। अभी बताया कि जो लाइन इसको याद रखना, तो वही लाइन आ गई है, तो ये स्टेटमेंट सही है। जहां पर टेम्परेचर हाई हो और हैवी रेनफॉल हो तो ये सत्य है। लैटेराइट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस में क्या है, रिच नहीं होती है, तो गलत है। एंड फाउंड इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा, ये सही है, लेकिन रिच इन ह्यूमस ये गलत है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज ट्रू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन दिया गया है, द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कंपेयर दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो आंध्र प्रदेश का नेट सोन एरिया है आंध्र प्रदेश का, और नेट सोन एरिया है बंगाल का, तो दोनों राज्य के दिए हैं। बोला गया है कि जो परसेंटेज है आंध्र का वो कम है वेस्ट बंगाल के मुकाबले, तो ये सत्य है। वेस्ट बंगाल में नेट सोन एरिया कितना है, 60% है, नियरली 60%, लेकिन आंध्र में, वही आंध्र प्रदेश में कितना है नेट सोन एरिया, 40% के आसपास है। तो पहली स्टेटमेंट सत्य है। द सोइल ऑफ मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लैटेराइट। तो आंध्र प्रदेश के में जो ज्यादा सोइल देखने को मिलती है वो लैटेराइट सोइल देखने को मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर कौन सी सोइल देखने को मिलती है, रेड सोइल देखने को मिलती है और एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो लैटेराइट सोइल ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। मोस्टली पार्ट में या तो रेड सोइल या एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। तो स्टेट असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैटेराइट सोइल इज फाउंड इन। लैटेराइट सोइल कहां पाई जाती है,
यूपी में एलुवियल सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है, हिमाचल में माउंटेनियस, पंजाब में एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, उत्तर प्रदेश पंजाब में जलोढ़ मिट्टी, हिमाचल में माउंटेनियस वाली मिट्टी। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि नंबर 1 पे केरला है, दूसरे पे महाराष्ट्र, लेकिन ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र दिया है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लैटराइट सोइल आर प्रीडोमिनेंट इन। लैटराइट सोइल कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है? तो यहां पर दिया गया मालाबार कोस्टल रीजन, कोरोमंडल कोस्टल रीजन, बुंदेलखंड या बघेलखंड। अब एक बार आपको लैटराइट सोइल का मैप दिखाते हैं, आप अपने आप ही इसका आंसर दे दोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये मैप है लैटराइट सोइल से रिलेटेड, तट अगर आपको पता है तो आप करेक्ट आंसर कर जाओगे। बुंदेलखंड बघेलखंड यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और एमपी में, तो ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, ये बघेलखंड वाला रीजन है। यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहे हैं पैचेस? नहीं है, दोनों गलत है। कोरोमंडल कोस्ट ये है, यहाँ पर भी नहीं है। मालाबार कोस्ट ये वाला है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर आपने मैप ध्यान से देखा है तो आप अपने आप से ही इन आंसर को कर ले जाओगे, आपको जरूरत भी नहीं होगी बार बार मैप देखने की। मैप को अपने दिमाग में बसा लीजिए। तो बुंदेलखंड बघेलखंड तो बिल्कुल नहीं होंगे। कोरोमंडल कोस्टल रीजन जो तमिलनाडु की तरफ है वो नहीं होगा। मालाबार कोस्टल रीजन जो केरला वाला तट है उस पे ये लैटराइट सोइल देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लैटराइट सोइल। यहाँ नॉट ट्रू पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर नॉट मतलब गलत कौन सा होगा? दे आर द सोइल्स ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन्स। जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां हाई टेम्परेचर में मिट्टी देखने को मिलती है, लैटराइट सोइल सत्य है। दे आर हाईली लीज्ड सोइल्स, दे आर हाईली लीज्ड सोइल्स, ये अभी होल्ड पर छोड़ते हैं क्योंकि कॉटन जो ब्लैक सोइल होती है वो भी क्या है, लीज्ड, हाईली लीज्ड होती है। देयर फर्टिलिटी इज लो, ये बिल्कुल सत्य है, ये क्या है, कम उपजाऊ होती है। दे आर रिच इन लाइम, तो ये क्या है, गलत है। लाइम में क्या है, ये रिच नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होती है, पुअर होती है। लैटराइट सोइल लाइम में क्या है, चूने में ये रिच नहीं होती है, पुअर होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी लीच्ड होती है, जैसे ब्लैक सोइल होती है, ये भी पानी के संपर्क में आकर कैसे लीचिंग करती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बहाकर ले जाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल टाइप्स ऑफ इंडिया इज रेंडर्ड इनफर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन। जो यहाँ पर मिट्टी दी गई है एक्सिस आयरन, आयरन की बहुलता के कारण इनफर्टाइल हो जाती हैं, इनफर्टाइल होती हैं। डेजर्ट सैंड, एलुवियल या पोडजोलिक या लेटराइट। तो हमने बताया लेटराइट में आयरन की मात्रा क्या है, एक्सेस होती है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। तो आयरन ऑक्साइड इसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमने ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल के बारे में देखा है। अब चलते हैं एलुवियल सॉइल की तरफ। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा के बारे में अब यहाँ पर हम देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। तो एलुवियल सॉइल कहाँ देखने को मिलती है, नदन प्लेन्स वाले रीजन में, और जो रिवर वैलीज हैं जैसे यमुना रिवर, इंडस, ब्रह्मपुत्र, वहां पर ये एलुवियल सॉइल फैली हुई है। 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना है, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतने में ये फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा फैली हुई है, जो हमने ऊपर डेटा बताया था उस डेटा में कुछ कमी थी, तो 33.5% भाग जो हमारे देश का है उसमें 33.5% भाग पर पाई जाती है। तो आप उस डेटा को ध्यान मत रखना जो हमने ऊपर बताया था, अभी जो ऊपर डेटा बताया था, तो इस डेटा को आप ध्यान मत रखना, इसमें कुछ एरर्स हैं, तो इसलिए हम इसको आपको अभी पहले ही बता देते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस डेटा को मत देखना। इस डेटा में क्या है, थोड़ी कमी है। तो एलुवियल सॉइल 12.16% सिर्फ नहीं पाई जाती है, तो हमें स्टार्टिंग में ही लगा, तो यहाँ पर इस डेटा को आप ध्यान मत रखना। ठीक है, जो हम डेटा अलग से मिट्टी करा रहे हैं
वहां पर 60 के 60 बता रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में देख रहे थे, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। 33.5% भाग भारत के पाई जाती है, सबसे ज्यादा भाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो एलुवियल सॉइल इंडो गंगेटिक प्लेन में पाई जाती है, पंजाब से स्टार्ट होकर ये वेस्ट बंगाल आसाम तक फैली हुई है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो महानदी का डेल्टा है, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा और कावेरी, इनके डेल्टा वाले पार्ट में भी पाई जाती है, ठीक है। और एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड मेनली बाय हिमालयन सेडिमेंट्स एंड सी रिट्रीट। कैसे बनती है, जो हिमालय से नदियां अवसाद लेकर आती हैं उसके जमा होने से मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के किस किस भाग में फैली हुई है, यहाँ पर पंजाब से लेकर आसाम तक फैली हुई है, गुजरात के पार्ट में, यहाँ पर तटीय भाग में, पूर्वी तट, कुछ पश्चिमी तट में, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का भाग, आसाम का भाग। तो यहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी। कलर कैसा होता है इसका, लाइट ग्रे से एस ग्रे, जो राख का कलर होता है, लाइट से लेकर डार्क तक होता है। और इसका नेचर क्या है, वेरी करता रहता है, कहीं पर ये सैंड की मात्रा ज्यादा होती है, कहीं लोम की, कहीं किले की, तो इनकी मात्रा क्या घटती बढ़ती रहती है। पोटाश, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर में, ये देखिए जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये सेडिमेंट की वजह से बनती है, सेडिमेंट जमा करने की वजह से। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस कंटेंट की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। कल्टीवेशन होती है इसमें, दलहनी फसलें जो होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, तो वो क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति कर देती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। जो दाल की फसलें होती हैं, ये दाल की फसलें की जो जड़ें होती हैं, अब ये जड़ें रह जाती हैं, तो ये क्या है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देती है मिट्टी में, ठीक है। दाल की जो जड़ें होती हैं, नाइट्रोजन की मात्रा इनमें ज्यादा होती है, और ये क्या है, उसकी पूर्ति कर देती हैं इस मिट्टी में। फसल, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास, मेज, ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल्स की फसलें होती हैं। इस मिट्टी में क्या है, 40% क्या होता है, इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं, 40% क्ले के पार्टिकल और 20% सिल्ट के पार्टिकल देखने को मिलते हैं। दो पार्ट में होती है, बांगर, खादर। अब यहाँ ज्यादा तो बताएंगे नहीं, ऊपर ही बता दिया। खादर नई मिट्टी को बोलते हैं, बांगर पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। और भाबर हमने बताया ही था कि जब नदी आकर गिरती है तलहटी में, ठीक है, तो वहां पर क्या है, पत्थर जमा कर देती है, उसके बाद फिर ये पानी निकलता है चारों तरफ को, तो नीचे आकर फिर तराई भाग आ जाता है। यहाँ पर बोल्डर, बिग बिग बोल्डर होते हैं, तो वहां पर क्या है, भाबर बनता है, नीचे तराई वाला भाग बनता है। तो ये भी हमने बताया था। तो शिवालिक की तलहटी में भाबर मिट्टी देखने को मिलती, तराई मिट्टी भाबर से थोड़ा नीचे आएंगे जैसे ही, वहां देखने को मिलती है। तराई वाले भाग में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस रीजन को क्या, रहर प्लेन भी बोला जाता है, तराई वाले रीजन को। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एलुवियल सॉइल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। तो करेक्ट स्टेटमेंट जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड कौन सी होगी। दिस सॉइल इज फाउंड इन अबाउट 14% पोर्शन ऑफ इंडियाज लैंड सरफेस। कितना बताया था, 33.5%। तो 33 और 14 में काफी अंतर है, तो गलत हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड इज फाउंड इन रिच क्वांटिटी इन दिस सॉइल। तो हमने बताया था नाइट्रोजन की कमी होती है और फॉस्फोरस की कमी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, ये फॉस्फोरिक एसिड इज रिच इन फाउंड इज रिच क्वांटिटी इन दिस सॉलिड, ने ये सॉइल होगा। तो फॉस्फोरस इसमें क्या है, इसकी कमी देखने को मिलती है, रिच नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी।
थर्ड है दिस सोइल इज ऑल्सो नोन बाय नेम्स सच एज रेह, थुर और चौपान। तो रेह, थुर और चौपान ये किसके नाम है? ये एलुवियल सोइल के नहीं है, किसके हैं? सैलाइन सोइल के नाम है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दिस सोइल इज नॉट फर्टाइल, तो ये भी गलत है। एलुवियल सोइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। तो चारों तो ये गलत ही हो गए। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और तीसरी स्टेटमेंट यहाँ रे, थुर और चौपान ये सैलाइन सोइल के नाम है, ये फर्टाइल होती है। फॉस्फोरिक एसिड, देखिए यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट में अंतर होता है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड में। तो फॉस्फोरस की तो इस मिट्टी में कमी होती है, शायद फॉस्फोरिक की नहीं हो। तो ये ऑप्शन को क्या है? करेक्ट माना था। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में आया था, तो ऑप्शन बी को यहाँ पर करेक्ट माना गया था। तो उनके हिसाब से क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो इस आंसर को आप करेक्ट मानना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल इन इंडिया? भारत में मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी क्या है? ज्यादा उपजाऊ होती है भारत में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल्स इज डिपोजिटेड बाय रिवर? मिट्टी अपने साथ और नदी अपने साथ अवसाद लाकर जमा करती है, जिसके कारण ये मिट्टी बनती है। तो कौन सी है? एलुवियल सोइल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एलुवियल सोइल। नेक्स्ट, इन इंडिया द लार्जेस्ट सोइल ग्रुप इज फाउंड एज? तो रेड सोइल, ब्लैक सोइल, सैंडी सोइल, एलुवियल सोइल। 33.5% भाग पर ये मिट्टी देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एलुवियल सोइल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सोइल्स इन इंडिया? तो इसका भी एलुवियल सोइल होगा। 33.5% याद रखना है, 33.5% और 11 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये दोनों याद रखना, 33.5%, 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओल्ड कछारी किले ऑफ गैंगेटिक प्लेन इज कोल्ड? ये अच्छा क्वेश्चन है। पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है, पुरानी कछारी मिट्टी, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बताया था नई मिट्टी, पुरानी मिट्टी। तो पुरानी को क्या है? बांगर बोला जाता है, बांगर। और नई को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। नई पूछे तो खादर, पुरानी पूछे तो भांगर या बांगर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोइल हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2003 में आया था। किस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता कम होती है? मिनिमम पूछा है ना, कम पूछा है। तो हमने अभी लेटराइट देखा था, लेटराइट में ज्यादा होती है। लेटराइट ब्लैक में देखा था, ब्लैक सोइल में। इनमें क्या है? पानी को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है। तो यहाँ कम पूछा है। तो सबसे कम किस में होती है? यहाँ पर एलुवियल सैंड सोइल या लोमी सैंड सोइल, या फिर आपका क्लेई लोम सोइल या लोमी सोइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलुवियल सैंड सोइल। ठीक है, इसमें पानी को रोकने की क्षमता सबसे कम होती है एलुवियल सैंड सोइल में। अच्छा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोइल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सोइल? लोमी सोइल में कौन से सोइल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं? लोमी सोइल बोले तो एलुवियल सोइल, लोमी सोइल बोले तो एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल में हमने बताया था 3 होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, क्ले भी और सिल्ट भी। ठीक है, कितने कितने परसेंट? 40% सैंड पार्टिकल, 40% क्ले पार्टिकल, 20% सिल्ट पार्टिकल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल। सैंड 40, क्ले 40, सिल्ट 20 है। सिल्ट कितना? 20 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा किसके बारे में? एलुवियल सोइल कंप्लीट कर लिया, लेटराइट सोइल, ब्लैक सोइल। 3 सोइल हमने यहां पर कंप्लीट किए। अब आगे देखते हैं मिसलेनियस सोइल के बारे में।
तो मिसलेनियस सोइल में पहले रेड सोइल देखते हैं। रेड सोइल इंडिया में कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं और उनके क्षरण की वजह से, ठीक है, ये लाल मिट्टी बनती है। द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, इसका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसका कलर लाल होता है। These soil are found in the region of low rainfall and obviously more leached than laterite soils। अब देखिए, हमने बताया था हाई रेनफॉल में कौन सी, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल में कौन सी मिट्टी बताई थी? लेटराइट सोइल बताई थी, लेटराइट सोइल। लेकिन यह लो रेनफॉल वाले रीजन में कौन सी? रेड सोइल देखने को मिलेगी। जहां पर रेनफॉल कम होगी वहां रेड सोइल देखने को मिलेगी। इसका एरिया कितना है रेड सोइल का? 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 8.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फॉस्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, लाइम कंटेंट की रेड सोइल में कमी होती है। फॉस्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी और लाइम चूना की कमी इसमें होती है रेड सोइल में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न तमिलनाडु, सदर्न कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न आंध्रा, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर होता है। और जब पानी के संपर्क में आती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ठीक है, ये मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर मैप लगाया गया है। ये हमने पहले भी बताया है कि कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऊपर माउंटेनियस, फिर इधर यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर जो मरुस्थली मिट्टी है डेजर्ट सॉइल, ये एलुवियल सॉइल है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, यहाँ पर रेड सॉइल है। ठीक है, ये मिट्टी हमने पहले भी स्टार्टिंग में बताई थी। अब देखते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल 29 मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है, 29 मिलियन हेक्टेयर्स में। यहाँ बारिश की मात्रा 50% से लेकर 50 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होती है। बारिश बहुत कम होती है। टेम्परेचर यहाँ हाई होता है, एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। राजस्थान, गुजरात और सदर्न पंजाब में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? डेजर्ट सोइल। इस मिट्टी में क्या है? लो अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन कमी कैसे होती है? लेगुमिनियस क्रॉप उगाने से होती है, जो दलहनी फसलें होती हैं। ठीक है, दलहनी फसलों में सोयाबीन, अल्फाल्फा, लुबिन्स, पीनट्स, पल्सिस उगाई जाती हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ मिट्टी दी गई है और एक तरफ राज्य दिए गए हैं, इनको मैच करना है। एलुवियल सोइल, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्रा में? तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादा देखी जाती है उत्तर प्रदेश में। ब्लैक सोइल देखी जाती है पेनिनसुलर पठार वाले रीजन में। तो ब्लैक सोइल सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलती है। रेड सोइल आपको देखने को मिलेगी आंध्रा वाले रीजन में, और डेजर्ट सोइल मिलेगी आपको राजस्थान वाले भाग में देखने को। तो ए का 2 हो जाएगा। पहले ए का 2 लगाइए तो यही आंसर मिल रहा है। ए का 2 इज द, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है सोइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी देखने को मिल जाती है और उस मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ठीक है, डेजर्ट सोइल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एल्यूमिनियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की? तो डेजर्ट सोइल में कैल्शियम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये कैल्शियस बेस होता है इसका। कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम कंटेंट डेजर्ट सोइल में ज्यादा देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सोइल। तो नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसलें पूरा करती हैं? आलू की, सनफ्लावर की, सोरगम की या मटर की? ठीक है, मटर कैसा होता है? ये दलहनी फसलें में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन
डी हो जाएगा। जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करती हैं, लेगुमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं उनको। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। वही सवाल है, घुमा के पूछा है। तो दाल की फसल देखनी है, कौन सी, ब्लैक ग्राम या उड़द की फसल। ठीक है, ये कमी को पूरा करती है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है व्हेन यू ट्रेवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल। भारत के आप कुछ भागों में घूमोगे, वहां रेड सॉइल देखोगे। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर। तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम के बहुलता के कारण, या एक्यूमुलेटेड ह्यूमस के कारण, या फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण, या फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है इसके। तो आयरन, फेरिक ऑक्साइड, आयरन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, इसी के कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिशिएंट इन इंडियन सॉइल इज। ठीक है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी यहां पर भारत की मिट्टी में देखने को मिलती है, कॉपर, आयरन, मैंगनीज या जिंक। तो सबसे कम देखने को मिलता है भारत की मिट्टियों में जिंक, जस्ता। ठीक है, जस्ता की मात्रा क्या है, भारत की मिट्टियों में कम देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एजर्सन दिया गया है और रीजन भी दिया गया है। एजर्सन में बोला है द हिमालयन सोइल्स आर रिच इन ह्यूमस। जो हिमालयन सोइल है इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। ह्यूमस की कमी होती है किसमें, हिमालयन सोइल में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगी। सेकंड है द हिमालयस हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जो हिमालयस का लार्जेस्ट एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत थी और 2 सही थी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेवास से रिलेटेड, हमने अभी एक क्वेश्चन पहले भी देखा था। तो करेवास सोइल विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, जो एक वैरायटी है किसकी, केसर की, कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर वैली में ये पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है सोइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मैक्सिमम इन। सोइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इन मैक्सिमम, किस मिट्टी में जो सोइल को रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, रोकने की क्षमता है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। एक तरह से ये सवाल पूछा गया है। तो किस में होती है, अब यहां पर क्ले सोइल दिया गया है, सिल्टी सोइल, सैंडी सोइल या लोमी सोइल। अब आपको एक चीज बता दें कि जो जिस मिट्टी का जो यहाँ पर डायमीटर कम है वो मिट्टी क्या है, ज्यादा रोकेगी पानी को। ठीक है, तो जिनका गैप कम है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, क्ले सोइल की होती है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्ले सोइल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होगा इसका क्ले सोइल। इससे हवा भी पार नहीं हो पाती है, वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। सैंड में थोड़ा दूरी होती है, सैंड में रेत आपने देखा होगा, इसमें पानी निकल जाता है, फिर भी सिल्ट में भी निकल जाता है, लोमी सोइल, एलुवियल जलोढ़ मिट्टी में भी। लेकिन जो क्लेई सोइल है ये क्या है, चिपचिपी हो जाती है अगर पानी इसमें डाल दिया। चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज लेस देन 0.002 mm डायमीटर। तो अभी हमने देखा है जिसका डायमीटर कम होगा वो मिट्टी पानी को ज्यादा रोकेगी, तो क्ले सोइल होगा। तो इसका डायमीटर क्या होता है, 0.002 mm से भी कम होता है। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का कितना होता है, 0.002 mm से लेकर 0.06 mm तक होता है। फाइन जो सैंड होता है इसका कितना होता है, 0.06 mm से लेकर 2 mm तक होता है। तो ध्यान रखना है क्ले की डायमीटर क्या है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मतासी सोइल। अब देखिए नाम दूसरा पूछ लिया, मतासी सोइल किसको बोलते हैं,
रेड और येलो सॉइल को क्या है, मतासी सॉइल बोला जाता है। तो दिस सॉइल इज यूजुअली फाउंड एट एल्टीट्यूड्स हायर देन दैट ऑफ भाटा सॉइल एंड लोअर देन दैट ऑफ कन्हार सॉइल, या दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल देन कन्हार सॉइल। आगे है आयरन कंटेंट इज हाई इन दिस सॉइल, आयरन कंटेंट की मात्रा इस सॉइल में ज्यादा देखने को मिलती है। सैंड कंटेंट इज हाई इन दिस सॉइल, तो ये दोनों गलत है, ना तो आयरन कंटेंट ज्यादा मिलता है रेड और येलो सॉइल में, और सैंड कंटेंट भी ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। नॉट ट्रू पूछा है, तो नहीं, ये सही है दोनों स्टेटमेंट। रेड सॉइल पूछा है ना, रेड सॉइल में आयरन कंटेंट ज्यादा होता है और सैंड कंटेंट इसमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। अब दो स्टेटमेंट बचती हैं, तो दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल देन कान्हार सॉइल, ठीक है, क्या ये कान्हार सॉइल से लेस फर्टाइल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये कहाँ पाई जाती है, जो रेड और येलो सॉइल है, हायर एल्टीट्यूड भाटा सॉइल के हायर एल्टीट्यूड पर और कन्हार सॉइल के लोअर उस पर पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। तो ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था, तो काफी टफ क्वेश्चन पूछ लिया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतासी सॉइल से रिलेटेड। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। अब देख लेते हैं लास्ट में यहाँ पर एसिडिक सॉइल और एल्कली सॉइल, ठीक है, एसिडिक सॉइल और एल्कली सॉइल, यहाँ पर इन दोनों सॉइल के बारे में देख लेते हैं। तो जिसका पीएच हमने बताया था 7 से कम होता है वो कौन सी है, एसिडिक सॉइल है, और जिसका 7 से ज्यादा है वो एल्कलाइन सॉइल है, या क्षारीय मृदा भी बोल सकते हैं इसको, क्षारीय मृदा, ठीक है। ये है एसिडिक सॉइल, ये है एल्कली सॉइल यानी क्षारीय मृदा। इसको क्या है, आप अम्लीय मृदा भी बोल सकते हैं, अम्लीय मृदा, इसको क्षारीय मृदा। इसका पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम, और इसका क्या होता है, एल्कली का 7 से ज्यादा। इन दोनों में यही अंतर है। एसिडिक सॉइल कैसी होती है, सेडिमेंट्री इन नेचर। दी सॉइल मिक्स, इसमें एसिडिक सॉइल में लैटराइट, फेरस रेड और अनदर रेड सॉइल ग्रुप मिले हुए होते हैं, और फॉर्म्ड होती है ह्यूमिड क्लाइमेट, एसिडिक मटेरियल और जियोमॉर्फोलॉजी से। टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट और हैवी रेन, रैपिड इरोजन की वजह से इसमें क्या है, लीचिंग का रेट ज्यादा होता है, एंड इंक्रीजिंग द रेट ऑफ लीचिंग। और ड्यू टू हाई टेम्परेचर विद हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग एसिडिक सॉइल इज फॉर्म्ड, ये सॉइल बनती है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कॉजिंग एसिडिटी इन सोइल आर लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, एसिडिक सब्सटेंस, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर एंड सोल्यूबल सॉल्ट्स। ये था एसिडिक सॉइल के बारे में। एल्कली सॉइल, इसमें ये ड्राई रीजन में देखने को मिलती है, फाउंड इन इंडिया इन ड्राई एंड वेटलैंड्स रीजन में, और मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम की मात्रा इसमें ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है, साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, वेस्ट पंजाब में। जिप्सम किस लिए यूज किया जाता है, जिप्सम इज यूज टू चेंज द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल एंड रिमूव द सैलिनिटी फ्रॉम इट। तो इस सैलिनिटी को हटाने के लिए किसकी यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम इज यूज टू चेंज द एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल एंड रिमूव द सैलिनिटी फ्रॉम इट। तो यहां से सैलिनिटी हटाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऊसर सॉइल। अब ऊसर सॉइल, ये नाम याद रखना, ऊसर सॉइल किसको बोलते हैं। अगर आपको ऊसर सॉइल ही नहीं पता तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ऊसर सॉइल बोला जाता है एल्कली सॉइल को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एल्कली सॉइल से रिलेटेड है। इट इज रिक्लेम्ड बाय एडिंग लाइम, ठीक है। क्या ये रिक्लेम की जाती है लाइम मिलाकर, तो लाइम नहीं जिप्सम, अगर जिप्सम मिलाया जाएगा तो ये क्या है, रिक्लेम की जाती हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, अगर यहाँ जिप्सम होता तब सही होती। दूसरा, दिस सॉइल हैज पीएच मोर देन 7, इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो हमने बताया 7 से कम एसिडिक होती है, 7 से ज्यादा एल्कली होती है, तो ये सही है।
पैडी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस सोइल, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो 2 और 3 सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फर्टाइल सोइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज लाइकली टू हैव अ पीएच वैल्यू। ठीक है, जो फर्टाइल सोइल होती है उसका पीएच कितना होना चाहिए नॉर्मली, तो 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। 3-4 एसिडिक हो जाएगी, 9-10 में बेसिक हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सोइल कल्टिवेबल। एसिडिक सोइल को अगर हमको कल्टिवेबल बनाना है तो उसमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा, तो जिप्सम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नहीं, गलत है ये। तो इसमें क्या है, जिप्सम। जिप्सम हमने किस में बताया था, जिप्सम बताया था बेसिक सोइल में, बेसिक सोइल या एल्कलाइन सोइल में, एल्कलाइन सोइल में, क्षारीय मृदा में। यहां बोला गया एसिडिक, तो एसिडिक अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा में आपको जिप्सम नहीं लाइम मिलाना पड़ेगा, चूना मिलाना पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और जिप्स अगर बेसिक सोइल आए या एल्कलाइन आए तो जिप्सम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। देखो पूछ लिया, सैलिनिटी या एल्कलिनिटी हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। क्षारीय मृदा है तो जिप्सम का, अम्लीय मृदा है तो लाइम का यूज किया जाए। नेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ सोइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इज द यूज ऑफ, तो जिप्सम का यूज किया जाएगा। जिप्सम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया मैक्सिमम एल्कली एरिया इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, तो मोस्टली एरिया किस राज्य में देखने को मिलता है, तो ज्यादा एरिया देखने को मिलता है एल्कली एरिया उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सैलाइन सोइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैलाइन सोइल पूछा है, एल्कलाइन नहीं पूछा, सैलाइन सोइल पूछा है। तो सैलाइन सोइल में आप राजस्थान में कंफ्यूज मत होना, गुजरात यहाँ मैक्सिमम होगा। सैलाइन सोइल सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सॉल्ट अफेक्टेड सोइल, तो ये भी गुजरात ही आएगा। सैलाइन सोइल या सॉल्ट अफेक्टेड सोइल, इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट है सैलिनाइजेशन occur when the irrigation water accumulated in the soil evaporates leaving behind salts and minerals. What are the effects of salinization on the irrigated land? तो यहाँ पर बोला है सैलिनाइजेशन कब होता है, जब मिट्टी में क्या है पानी होता है, पानी इवोपरेट हो जाता है और यहाँ पर क्या है सोइल में क्या रह जाता है, सोल्ट और मिनरल्स ही रह जाते हैं, जिसके कारण ये सैलिनिटी हो जाती है। तो सैलिनिटी के कारण क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, नहीं इंक्रीज नहीं, घटती है। इट मेक्स सम सोइल इम्परमिएबल, तो ये सोइल में क्या है, सोइल को इम्परमिएबल बना देती है। इम्परमिएबल मतलब कि यहाँ से जो बाकी चीजें हैं वो नीचे नहीं जा पाती, पानी है वो भी नहीं जा पाता अगर इस मिट्टी में क्या है सैलाइन है, सैलिनिटी है। तो ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सी डी में क्या पूछा, इट रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या सैलिनिटी के कारण ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ जाता है, नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ नमकीन ऊपर परत जम जाती है तो पानी तो नीचे आ नहीं पाता, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ाएगी, तो ये गलत है। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सोइल विद वाटर, तो ये जो सोइल में एयर स्पेस है उनको फिल कर देती है पानी के साथ, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी ही था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज मोस्ट सुटेड फॉर टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए कौन सी मिट्टी इसमें ज्यादा सुटेबल है, तो एसिडिक मिट्टी में चाय की खेती सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इसमें अम्लीय मिट्टी या एसिडिक सोइल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो चाय की खेती के लिए एसिडिक मिट्टी यहाँ पर मोस्ट सूटेड है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लास्ट फेज की तरफ चलते हैं।
तो सोइल इरोजन और कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बचे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास फिर हम एंड करते हैं। तो सोइल इरोजन की बात करें, यहाँ पर सोइल इरोजन होता क्या है? तो जब मिट्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, जो सोइल कवर है, यहाँ पर मिट्टी क्या है, बह जाती है पानी के साथ, इसका इरोजन हो जाता है, ठीक है, मिट्टी बहकर दूसरी जगह चली जाती है, इसी को क्या है, सोइल इरोजन बोला जाता है। सोइल इरोजन को सिंपल भाषा में बोले तो वियरिंग अवे एंड एब्लेशन ऑफ द टॉप सोइल, जो ये मिट्टी की परत है ये यहाँ से हट जाए, तो या तो हॉरिजॉन्टल कटाव आ जाए या वर्टिकली कटाव आ जाए, तो इसको सोइल इरोजन बोला जाता है। तो जो टॉप सोइल है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है और सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इट कंटेन्स मोस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस। सोइल इरोजन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटाव, या डिस्टर्बेंस इन नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ वाटरवेज, ग्रेजिंग मतलब वाटर, विंड, एयर, इनकी वजह से सोइल इरोजन हो सकता है, या वेजिटेशन पुअर हो, कल्टीवेशन पुअर हो, इनकी वजह से, ठीक है, या जानवरों को ज्यादा चराया जा रहा हो, इसकी वजह से, इन सब की वजह से सोइल इरोजन देखने को मिलता है। भारत का जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वो चंबल और यमुना वाला एरिया है। चंबल के रेवाइंस देखने को मिल जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ब्लैक सोइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, एरिड रीजन ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वाला पार्ट देखने को मिल जाता है। चंबल वैली में गली इरोजन देखने को मिल जाता है। रेवाइंस ऑफ चंबल वैली आर फॉर्म्ड बाय गली इरोजन की वजह से बनते हैं। यहाँ पर इरोजन के भी पार्ट हैं, देखिए स्प्लैश इरोजन वो होता है, ये मिट्टी की परत है, ऊपर से बूंदे पड़ी, अब बूंदे जब गिरेंगी तो मिट्टी में यहाँ पड़ेंगी छपाक से, तो यहाँ पर थोड़ी मिट्टी उछल जाएगी, छपाक पड़ेंगी तो यहाँ उछल जाएगी, छपाक से पड़ेंगी तो ये थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से हटा देती है बूंदे जब गिरती हैं तो ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज सीट इरोजन होती है, जो ऊपर की परत है उसको डिस्टर्ब कर देती है, तो सेकंड क्या होगा, सीट इरोजन होगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेज स्प्लैश इरोजन है। थर्ड रील इरोजन होगा, पतली पतली नलिकाएं सी बन जाती हैं, पतली पतली नलिकाएं मिट्टी में, तो इसको रील इरोजन बोला जाएगा। ये थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज गली इरोजन है। गली इरोजन में रील थोड़ी बड़ी हो जाती है, फोर्थ स्टेज है। फिफ्थ है स्ट्रीम इरोजन। यहाँ पर स्ट्रीम चैनल इरोजन वो होता है जो नदी फ्लो कर रही है, या तो ये किनारों को काटेगी या जो इसका बेस है बेस को और गहरा करेगी जब तक इसको सुटेबल बेस ना मिल जाए, इसको बोलते हैं स्ट्रीम चैनल इरोजन। सोइल कंजर्वेशन उसको बोलते हैं जब सोइल को आप कैसे बचाएं, ठीक है, क्रॉप रोटेशन की वजह से, या ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, ट्रेस फार्मिंग जो माउंटेनियस एरिया है, सीढ़ी नुमा खेती कर कर इस तरह से खेती करें कि मिट्टी का कटाव कम हो, सीढ़ी नुमा खेती कर कर, डैम बनाकर और या एम्बैंकमेंट्स बनाकर, ठीक है, इनको रोका जा सकता है। सोइल इरोजन। क्रॉप रोटेशन क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ओवर द सेम एरिया इन डिफरेंट सीजन। यहाँ पर क्रॉप को बदल बदल कर उगाना, ये होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज क्रिटिकल। किस एरिया में सबसे ज्यादा आपको सोइल इरोजन की परेशानी देखने को मिलेगी? मालवा पठार में, फुटहिल्स एरिया ऑफ शिवालिक रेंज, दंडकारण्य या मेघालय। सबसे ज्यादा तो चंबल वाले रीजन में देखने को मिलती है। अगर चंबल ना आए तो फिर आएगी फुटहिल्स एरिया ऑफ शिवालिक रीजन। नंबर 1 आए तो चंबल और ऑप्शन में नहीं है तो फुटहिल्स एरिया ऑफ शिवालिक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सोइल इरोजन इन इंडिया? तो चंबल वैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर सोइल इरोजन देखने को मिलता है चंबल घाटी में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज अ प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन? मध्य प्रदेश के किन जिलों में आपको सोइल इरोजन की परेशानी देखने को मिल जाएगी? जबलपुर, भोपाल, मुरैना या खांडवा। तो जो ये भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र,
यहाँ सबसे ज्यादा सोइल इरोजन देखने को मिलेगा राजस्थान के जो जिले हैं भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले क्षेत्र में। भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले क्षेत्र में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रेवाइन, सॉरी। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर है, टाइप इरोजन का कौन सा टाइप है जिसके कारण चंबल रेवाइंस का फॉर्मेशन देखने को मिला? तो हमने बताया था अभी गली इरोजन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गली इरोजन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहला बताया था स्प्लैश, पहला क्या बताया था? स्प्लैश इरोजन। दूसरा क्या बताया था आपको? सीट इरोजन। थर्ड बताया था रिल, और फिर बताया था गली। तो इस तरह से क्रम बताया था, स्प्लैश, सीट, रिल, गली। देखिए किसमें है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्लैश, सीट, रिल और गली, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फार्मलैंड टेंड्स टू इरोड मोर रैपिडली व्हेन प्लांटेड विद। तो फार्मलैंड टेंड टू इरोड मोर रैपिडली व्हेन प्लांटेड विद। यहां पर बोला गया है कि किस में सबसे ज्यादा इरोड होता है या इरोजन होता है, कौन सी फसल के कारण? ठीक है, सोरगम, पोटैटो, व्हीट, क्लोवर। सबसे ज्यादा होता है सोरगम। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका सोरगम। और मिनिमम पूछे तो क्लोवर आटा, मिनिमम पूछे तो क्लोवर आटा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोरगम की फसल। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड टू अटेन सोइल फर्टिलिटी। अगर मृदा की उत्पादकता है उसको आपको फिर से बढ़ाना है, तो इनमें से वो कौन सा मेथड नहीं है? ठीक है, क्रॉप रोटेशन से आप मृदा की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सत्य है। मिक्स कल्टीवेशन से भी अलग अलग फसलें हुआ कर, जिनसे जैसे दलहनी फसलें हैं उनसे क्या है उत्पादकता बढ़ती है, वो लगा सकते हैं। या मल्टीपल क्रॉपिंग, ये भी बिल्कुल है, इससे भी उत्पादकता बढ़ती है, अलग अलग फसलें यहाँ पर उगाते हैं। सीड मॉडिफिकेशन, बीज का बदलाव, बीज में मॉडिफाइड करना, ये इससे मृदा की उत्पादकता पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द रोटेशन ऑफ क्रॉप इज इसेंशियल फॉर। फसलों का रोटेशन हम क्यों करते हैं? मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। विद रेफरेंस टू सोइल कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिस। ठीक है, सोइल कंजर्वेशन के लिए इनमें से क्या क्या करना चाहिए? क्रॉप रोटेशन बिल्कुल सही। सैंड की फेंसिंग, जो रेत है उसकी बाउंड्री बनाना, तो इसमें तो काफी खर्चा आएगा और इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। ट्रेसिंग ये सही है, और विंड ब्रेक्स है, ये तीनों हो जाएंगे 1, 3 और 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे क्या है सोइल कंजर्वेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी वजह से सोइल इरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? डिफोरेस्टेशन का, पेड़ का कटाव ज्यादा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय। सोइल इरोजन किससे सही किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, अफोरेस्टेशन की वजह से। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सोइल इरोजन किससे रोका जा सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के। ये इसका करेक्ट आंसर होगा अफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। कौन सी प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन, कृषि में वाटर कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है? तो रिड्यूस्ड ऑन जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, ये सही है। सेकंड, अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड, ये भी सत्य है, जिप्सम का यूज करके जो एल्कलाइन सोइल है। या अलोइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फॉइल, तो क्रॉप के जो रेसिड्यू हैं इनको खेतमरी रोककर इससे फसल, मिट्टी की उत्पादकता भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। 1, 2 और 3 IAS प्री 2017 में क्वेश्चन आया था।
तो आज की क्लास हमारी बेसिकली किससे रिलेटेड थी? मिट्टी, सॉइल से रिलेटेड थी। यहाँ जितने भी सॉइल से रिलेटेड 80 to 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।